Good evening. Welcome to another episode of Investing Fool, where we talk about no nonsense DIY momentum investing. I hope this channel has helped you learn a little bit about momentum investing and how to replicate this experimental portfolio. Uh, there are a lot of other sources, much better sources also to learn on momentum investing. But if you have found the content of this channel helpful, please subscribe to this channel if you haven't already. Also share this channel among your friends, any like-minded friends who are interested in this space, ताकि हम साथ में लर्न कर सकें, ग्रो कर सकें. And of course we will be experimenting, will be sharing opinions, and will be if needed we will be fine tuning our strategy, क्योंकि मोटा मोटी तो सेट हो ही गया है, पर we will fine tune it if needed. As again, before we move forward, the familiar recommendation कि फाइनेंशियल एडवाइस कुछ नहीं है भाई, अपना पैसा देख के लगाना है. और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ. We'll start with today, and you might be seeing in this type column कि पहले हमारे सिर्फ लार्ज कैप और मिड कैप यहाँ पे दिखते थे, अभी यहाँ पे काफ़ी स्मॉल कैप्स दिख रहे हैं. डोंट वरी, द स्टॉक्स हैवंट चेंज्ड. It's just that earlier I was using a kind of a non-standardized categorization, और अभी मैं सेबी का जो कैटेगराइजेशन है वही यूज़ कर रहा हूँ. वी विल टॉक अबाउट इट एट द एंड ऑफ टुडेज स्लाइड. थोड़ी सी बात करेंगे, कुछ मतलब बस कैटेगराइजेशन का चेंज है, इसमें स्टॉक सारे सेम है, वेट सारे सेम है, पैसा सारा सेम है, एवरीथिंग एल्स रिमेन्स द सेम. ठीक है, तो आज के मार्केट की बात करते हैं. तो इंडेक्स तो डाउन था, मतलब ब्रॉडर इंडेसेस वर डाउन. निफ्टी 50 अराउंड 0.5% डाउन था. अपना जो बेंचमार्क है NSE 750, सॉरी NSE 500, दैट वाज 0.3% डाउन. हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स की बात करें तो कुछ स्टॉक्स ने देयर वाज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी आज, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे देयर वाज अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी इन द मार्केट. कुछ स्टॉक्स ऊपर मतलब लेके रख रहे थे, दे हेल्प द पोर्टफोलियो बीइंग लाइक ओवरऑल इन ग्रीन, और एंड कुछ स्टॉक्स दे वर ड्रेनिंग एज ऑलवेज. बट अगर हम ओवरऑल लेवल पे देखें तो मोस्टली even though the positives and the negatives are almost evenly stretched, equally distributed हैं, पर पॉजिटिव का पलड़ा थोड़ा सा भारी था, बिकॉज ऑफ विच आर पोर्टफोलियो वाज अ नेट पॉजिटिव टुडे ऑन अ वन डे बेसिस. तो गेनर्स की बात करते हैं तो हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट like market cap stocks in our portfolio which has come in the recent rebalancing. कल जजेस के सामने गया था बजाज ऑटो अर्निंग्स कॉल को लेके, एंड अर्निंग्स कॉल वाज आई थिंक माइल्डली पॉजिटिव, बट एक्चुअली अर्निंग्स कॉल का कुछ ऐसे जजमेंट ऑब्जेक्टिवली, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द एनालिस्ट, राइट. तो आई सॉ अ फ्यू ब्रोकरेजेस, आई थिंक कोटक सिक्योरिटीज एंड नुवामा, these had said कि they were not very happy about Bajaj Auto's earnings call. There was a leadership change as well. I think that news had also come. Anyway, मोटा मोटी मार्केट का सेंटिमेंट बजाज ऑटो को लेके पॉजिटिव था. एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज जो दूसरा अपना ऑटो स्टॉक जो गया था जजेस के सामने, दैट एक्चुअली टैंक्ड. इट हैड टैंक्ड ऑलमोस्ट बाय 4%. आई एम टॉकिंग अबाउट TVS मोटर्स. 4% नीचे जा चुका था आज पूरे दिन में. इसके भी अर्निंग्स वर लार्जली इन लाइन, बट अगेन कुछ कंसिडरेशंस थे, जैसे कि इसका पैट मतलब काफ़ी बढ़ गया है, आई थिंक ऑलमोस्ट मोर देन 60% ईयर ऑन ईयर. बट इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मेन ऑपरेशनल जो प्रॉफिट है उसकी वजह से नहीं, बट अदर फैक्टर्स की वजह से थोड़ा बढ़ा था. और 3-व्हीलर सेल्स जो TVS मोटर्स का है वो दैट हैज़ ऑल्सो like seen a shrinking like output. So these two auto stocks had shared their earnings yesterday. आज एक बहुत ज़्यादा चल गया, like 5%, and Bajaj Auto was not moving for many days.
So 5% was a welcome move, and TVS Motor disappointed really. So दोनों ऑटो स्टॉक्स हैं, एक गेव लाइक वन गेव द मैक्सिमम रिटर्न ऑन द अपसाइड एंड वन गेव द मिनिमम रिटर्न, लाइक ऑन द डाउन साइड इट फेल द मोस्ट, राइट. बाकी सब इनके बीच में थे. And again, one disclaimer is that all these prices are from Google Finance, so these might differ a little bit from the broker. कभी कभी वन डे चेंज काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, बट हम अगर नेट चेंज वाली शीट पे जाएंगे तो वहाँ पे these tend to converge. Railway stocks continued to rise a little bit today, मतलब एटलीस्ट गिर तो नहीं रहे हैं. The railway bros, Ircon and IRFC both were up. पावर फाइनेंस ब्रोज वेर मतलब कहीं ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा हुआ नहीं. एंड अदर देन दैट, ज्योति लैब वॉज इन पॉजिटिव, SJVN कंटिन्यूइंग टू बी पॉजिटिव. SJVN ऑलमोस्ट हर दिन बढ़ रहा है. अब इफ़ यू सी इट हैज़ अ नेट चेंज ऑफ 52%, विच इज़ सेकेंड ओनली टू IRFC, राइट. सो IRFC इज एट 83%. उसके बाद जिस स्टॉक ने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, ऑफ कोर्स लाइक IRFC बाद में आया है और SJVN स्टार्टिंग से है हमारे साथ, पर फिर भी नेट चेंज अगर एब्सोल्यूट बेसिस पे देखें तो SJVN हैज़ गिवन प्रिटी गुड रिटर्न्स, राइट. एक बार शीट पे इफ वी चेक, सो आई टोल्ड यू द इंडेक्स वाज डाउन 0.3%, वी वेर अप 0.38%. एंड ऑल टाइम वैल्यू पे जाएं तो भी वी आर मच हायर द बेंचमार्क इंडेक्स नाउ. एंड सेम two stocks are above 6% weight, Ircon and SJVN, and IRFC continues to be above 7.5%. REC has come close. I was thinking कल का जो मूव हुआ था पावर फाइनेंस ब्रोज में, PFC और REC में, दोनों काफ़ी भागे थे, तो आई वॉज थिंकिंग कि दे वुड लाइक go even further, but didn't do much today. So they didn't cross the 6%, but they're both hovering around the same mark. तो 6% के आसपास ही ये घूम रहे हैं. They can cross the 6% weight anytime now. And yeah, so that's pretty much it from the day's performance. Nothing much. Let's move to the top gainers and losers. First, talking about the gainers, look at this graph for this RITES stock. It has gone up, like the green candles and red candles, if you can see here, like huge ups and downs, right? And that's why I had said yesterday कि stop losses तुम use करोगे तो मतलब ऐसे market में काफ़ी जॉल्ट्स आएंगे, लाइक दिस. तुमको बेच के फिर निकलना पड़ेगा, और या फिर स्टॉप लॉस रखो 20% पे, एट विच पॉइंट इट डजंट मेक दैट मच सेंस, क्योंकि 20% का जो लॉस हो ही गया है, राइट. तो फिर कितना ही पैसा बचा लोगे उसमें. So anyway, that's a more of a personal call. I don't use stop losses, but this is the kind of movement that I don't like. The stock rose a lot, then fell a lot. Then yesterday it consolidated a bit. It didn't fall or didn't rise, and today again it zoomed up like anything. ACC Cement, Gujarat Ambuja, all these don't have much momentum, but I think cement stocks generally they have risen up a little bit, so that is there. Metro Brand, I'm not sure why this rose up today. This was kind of surprising because कुछ ही दिन पहले उसका earnings भी आया था और momentum भी लग रहा था almost कि जा ही रहा है. This could be a one-off also. I'm not sure. It doesn't seem like कि यहाँ से पूरा ट्रेंड चेंज होके वो इस हाई को भी क्रॉस करके भाग जाएगा, पर मतलब स्टॉक मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है. But yeah, not very consistent, and this one surprised me a bit. बाकी तो none of these, probably this one looks a little bit on the longer trend, but none of these stocks have actually come to the screener. I checked all the 4 stocks और इनमें से कोई भी अभी स्क्रीनर में नहीं आया है, और ग्राफ देख के किसी का लगता भी नहीं है कि आना चाहिए, बट विल कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड. Let's move to the losers. Let's move to the losers. Balkrishna Industries, tires, not much momentum and steep fall today.
अगेन लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स हियर एंड देयर, ये थोड़ा सा साइडवेज भी जा रहा है, नॉट राइजिंग लाइक एनीथिंग. Techem, very poor results today. It fell, and the results were, I mean, they probably analysts were expecting कि थोड़ा सा खराब तो आएगा ही, but it probably disappointed on the downside even further. That's why the stock fell. And Indraprasth Gas, major falls, right? You look at this fall, it's like it just tanks like a stone thrown in water. तो मतलब मोमेंटम इज कम्प्लीटली मिसिंग. अगर तुमको एक चार्ट ऐसे बोला जाए और दिखाओ मुझे ऐसा एक चार्ट जिसमें मोमेंटम है ही नहीं, तो यू वुड पॉइंट आउट टू समथिंग लाइक दिस. कभी बढ़ गया पूरा पागल की तरह, एंड देन इवन देन इट डिड नथिंग. इट्स नॉट इवन कि इट लाइक ट्रेंडेड साइडवेज विथ स्टेबिलिटी, राइट? इसके अंदर भी वो नीचे जा रहा था, बार बार नीचे जा रहा था, ऊपर आ रहा था. Then again it crashed like anything. It tried to get a little bit of momentum, then again it crashed. The falls are just very very major falls, right? They're not small falls. But anyway, like good luck to those who have invested in such companies and can stay invested in such companies. KPIT Tech, the trend overall looks good. This had just exited. हमारे पिछली rebalancing में ही KPIT निकला था, and today it fell. Overall sentiment was negative, I think, around IT stocks. And so this is the thing about momentum, right? Momentum doesn't always have to be right. It has to be right in most cases, right? It doesn't have to be right in all cases. Momentum का फंडा ये है कि अगर 50 तुम्हारा विन टू लूज रेशियो अगर 50% का भी है ना, so you are winning close to 50% and losing close to 50%. But when you win big. When you lose less, because तुम अपना डाउनसाइड को लिमिट कर रहे हो. क्योंकि जैसे ही तुम लूज करना स्टार्ट करते हो, यू ट्राई टू गेट आउट. जैसे तुम विन करना स्टार्ट करते हो, तुम ऐसा नहीं कि तुम बेच के निकल जाते हो, तुम और बने रहते हो, राइट? सो द विनिंग अपसाइड इज मोर, द लूजिंग अपसाइड इज लेस. सो इवन दो द विन टू लॉस रेशियो कैन बी इक्वल 50-50%, overall you should win. मतलब overall there would be profit, right? So that is the that is how you think about it. And momentum, so it doesn't always have to be right, but sometimes it is right. In this case, although it's not a major fall, but you can see कि इसका चार्ट ये हाई बनाने के बाद KPIT was kind of trending sideways. It was not going anywhere, right? So this was somewhere in mid-November. Then from, so basically जब से portfolio start हुआ था, kind of from that range only, it was not doing anything. And because it was not doing anything, हमने भी जब हमारे पोर्टफोलियो से भी जब ये निकला था, लॉस में नहीं निकला था स्टॉक का मतलब ऐसा कुछ टोटल चेंज ही 0.5 या 0.6 ऐसा कुछ परसेंटेज था, राइट? सो इट बेसिकली डिड नथिंग. ना वो नीचे गया ना वो ऊपर गया. सो वी सॉ कि ना मोमेंटम नीचे की साइड है ना ऊपर की साइड है, and we exited the stock. And today this fell. It could again recover. The stock is basically going nowhere, I feel. Then yeah, coming to the change in this categorization, right? So earlier I had categorized according to the market cap absolute value. ओके, व्हाट इज एब्सोल्यूट वैल्यू? ये मैंने पहले ही बताया था वीडियो में कि 5,000 करोड़ से कम का मार्केट कैप जिस भी कंपनी का है उसको स्मॉल कैप बोल दो, राइट? 5,000 से 20,000 करोड़ के मार्केट कैप में जो भी है वो है मिड कैप, और 20,000 करोड़ के ऊपर जो हो गए वो है लार्ज कैप, और 1 लाख करोड़ के जो ऊपर हो गए मेगा टाइप बोल दो, राइट? मेगा हमने लिखा नहीं था यहाँ पे, बट लाइक with this categorization हम हमारे पोर्टफोलियो में out of those 20, 16 were large cap and 4 were mid cap. But this absolute kind of thing I felt is not right, and it is not standardized because ये बहुत जगह use नहीं हो रहा है. Although you will find a lot of articles जो कि इस तरह से categorize करते हैं, पर this is not a moving way of categorization. What I mean is कि 5,000 करोड़ कल के लिए तुम्हारे लिए स्मॉल कैप था, लेट्स से, राइट? बट एज द मार्केट गोज अप विथ इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग, राइट, हमारी कंपनीज जो NSE और BSE में लिस्टेड हैं उनके मार्केट कैप धीरे धीरे बड़े ही होते जा रहे हैं, राइट? दीज कंपनीज आर गेटिंग बिगर.
सो कल अगर तुम 200 करोड़ के किसी कंपनी को स्मॉल कैप बोल रहे थे, तो हो सकता है कि आज 1000 करोड़ के किसी कंपनी को भी स्मॉल कैप बोल रहे हो और कल को शायद 7000 करोड़ के भी कंपनी को स्मॉल कैप बोलोगे, राइट? यू डोंट नो दैट. सो रादर देन गोइंग बाय एन एब्सोल्यूट कट टू कट की भाई यहाँ मतलब 20,000 करोड़ के ऊपर जो था, बिकॉज दिस वॉज कॉजिंग अ प्रॉब्लम विच आई हैड शोन. ये 4 स्टॉक्स जो इस बार रीबैलेंसिंग में आए थे, एंजल वन एंड बीएससी वर वेरी क्लोज टू दिस 20,000 करोड़ मार्क, whereas हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एंड बजाज ऑटो वेर वेरी लाइक वो 2 लाख करोड़ 1 लाख करोड़ के ऊपर थे, राइट? तो बट इस डेफिनेशन के हिसाब से जाओ तो सब 20,000 करोड़ के ऊपर हैं, तो टेक्निकली सारे लार्ज कैप हो गए, राइट? So that is where it starts to become a little bit clouded. So I took so I have revised this based on I think a 2014 or 2017 guidance by SEBI, जिसमें SEBI ने बोला था कि हम कोई ऐसा एब्सोल्यूट लिमिट डिफाइन नहीं कर रहे हैं. व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रैंकिंग ऑल द स्टॉक्स यूजिंग देयर मार्केट कैप, और मार्केट कैप से जो फर्स्ट 100 हैं उनको लार्ज कैप बोल के निकाल दो. देन 101 to 250 मतलब नेक्स्ट 150 जो है, नेक्स्ट 150 उनको बोल दो मिड कैप, वो निकल गए. फिर उसके बाद जो 250 है मतलब 251 से 500 रैंक तक जो भी हैं, तो नेक्स्ट 250 जो हैं वो हो गए तुम्हारे स्मॉल, और उसके बाद के जो भी बचे वो हो गए माइक्रो कैप. ठीक है, तो अभी इस रिवाइज्ड रैंकिंग के हिसाब से इफ यू सी हियर वी हैव 9 लार्ज कैप, 5 मिड कैप एंड 6 स्मॉल कैप स्टॉक्स. ठीक है, तो इसमें मतलब और कुछ तो ज़्यादा चेंज नहीं होता है, स्टॉक्स वेट्स पैसा सब सेम रहता है, बट इट्स जस्ट अ मोर स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ आई थिंक लुकिंग एट स्टॉक्स. एंड जिन जिन को भी लग रहा था कि द पोर्टफोलियो इज लार्जली लार्ज कैप, दैट would be as per the earlier like how we had categorized it, but taking this new definition it looks like हम लोग मतलब mid और small cap में भी काफ़ी हैं. In fact actually more than 50% of the portfolio is in mid and small cap. So it depends on how you look at it. Nothing else changes for me. Anyway, one final thing I wanted to say for today is that I wanted to show you the chart of Bajaj Auto. Actually Bajaj Auto आज 5% move हुआ है, and I have like come across multiple views कि Bajaj Auto अब slow हो गया है, नहीं चलेगा, इतनी बड़ी कंपनी है, राइट? और to some extent it's true, लास्ट कुछ सालों में वो चला भी नहीं था, and that is exactly what I want to show कि लार्ज कंपनी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो नहीं चलेगा, और स्मॉल कंपनी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो चलेगा. ठीक है, इसमें टाइम का बहुत बड़ा रोल है. सो लेट मी जस्ट शो यू द बजाज ऑटो चार्ट, राइट? सो इफ़ यू लुक एट द 1 year चार्ट, ओके, 1 year में इसने दिया है 105%, राइट? 105% इज द गेन हियर, एंड 105% इज अ लॉट, राइट? फॉर वो मतलब छोटी कंपनी हो, मतलब इन एनी कंपनी आई इन्वेस्ट इफ इट्स गिविंग 100% इन अ रिटर्न आई वुड टेक इट. मतलब अगर मेरे को कोई बोल दे गारंटी कि 100% मिलेगा पक्का 1 साल में, तो मिड हो, स्मॉल हो, माइक्रो हो, जो भी हो, मैं उठा के ले लूंगा, राइट? बिकॉज 100% इज इट्स टू गुड टू लेट गो, राइट? बट अगर हम 5 साल का डेटा देखें, सेम कंपनी का 5 साल का डेटा, तो यू लुक एट इट, इट इज just give me 1 second, yeah it's 109%, it's almost the same, right? और ऐसा क्यों हुआ? मतलब लास्ट अगर मैं 5 साल का डेटा लेता हूँ और 1 साल का डेटा लेता हूँ, 1 साल में ऑलमोस्ट वो उतना ही मूव हुआ है जितना वो 5 साल में मूव हुआ है. और ऐसा क्यों था? क्योंकि इस रीजन में द प्राइस वाज नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट? ये जो 4 साल थे, द स्टॉक वाज मूविंग अराउंड, इधर ऊपर नीचे आगे पीछे साइडवेज, राइट? इट वाज नॉट गोइंग डेफिनेटली इन वन डायरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल गिरे जा रहा है या बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो मोमेंटम किसी डायरेक्शन में भी था नहीं. सो इस पॉइंट पे इन 4 सालों में ये किसी भी मोमेंटम पोर्टफोलियो में नहीं आया होगा, राइट? आई मीन दैट इज माई अजम्पशन, ये नहीं ही आया होगा बिकॉज देयर इज नो कंसिस्टेंट मोमेंटम, राइट? यहाँ पे अगर थोड़ा सा तुम बोल सकते हो, यहाँ पे थोड़ा सा शायद था मोमेंटम, बट दिस इज ऑल्सो नॉट इवन 1 year आई गेस, या. बट वंस इट स्टार्टेड मूविंग, ठीक है, तो जरूरी नहीं कि मोमेंटम उसको यहां से पकड़ेगा. मोमेंटम कभी भी उसको यहां से नहीं पकड़ सकता, राइट? यू कैन नेवर कैच इट टू अर्ली.
but once it has started showing some progress, even if you got in somewhere around here, right, फिर से you are going upwards, right? So that is what I want to say कि लार्ज हो स्मॉल हो, डो नॉट गेट बायस्ड कि लार्ज है स्मॉल है क्या है। अगर टाइम सही है स्टॉक का तो कोई भी स्टॉक कभी भी चल सकता है। आज जो नहीं चल रहा है, लेट्स से एचडीएफसी, कल को अगर एचडीएफसी बहुत ज़्यादा चलने लगा और मोमेंटम के रैंकिंग में आ गया, राइट, मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई ये तो चलता नहीं है, बड़ा कंपनी है, नहीं चलेगा, राइट। जो आया उठाओ उसको, ओनली परफॉर्मेंस मैटर्स। अब इस 4 साल में बजाज ने परफॉर्म नहीं किया था तो वो नहीं आया था, अभी इट इज परफॉर्मिंग। सो नो मैटर हाउ मच पीपल से कि हाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और गिर सकता है, ऑफकोर्स गिर सकता है, राइट, बट गिरने का मतलब गिरने तक वी शुड वेट, राइट, वी शुड वेट मोर फॉर इट टू फॉल। हमको कंफर्मेशन चाहिए फॉल का। कभी भी हम कुछ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हम ये नहीं बोल सकते कि अब और नहीं बढ़ सकता। हाउ कैन यू गारंटी कि वो और नहीं बढ़ सकता, राइट? सो that is it for today, and again just final call to subscribe to this channel if you haven't, and like this kind of content, so that it gets more to like-minded people. And कमेंट करो यार, मतलब मैंने बोला भी था कि लास्ट 2 दिन में कैसा रहा हाल मोमेंटम का। सो जस्ट लेट मी नो हाउ ऑल ऑफ योर इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज फेयर्ड, व्हाट कंडीशन क्या थी तुम्हारी, राइट? एंड इवन टुडे इफ वी लुक एट इट, मार्केट इंडेक्स डाउन था, बट बिकॉज सम स्टॉक वाज परफॉर्मिंग इन आवर पोर्टफोलियो, फॉर्चुनेटली लकीली हमारा दिन पॉजिटिव में गया. So let me know how all of your portfolios are performing, and any other comments are also always welcome. With that said, have a good day. See you in the next video. Bye bye.